टेक्निकल वर्मा यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज दोस्तों मकर मकर संक्रांति का दिन है और आप सभी को इसकी हार्दिक शुभकामनाएं। हमारे चैनल को लगातार हमारे चैनल पर जो वीडियो अपलोड होती है वो देखते रहिए और उसका लुत्फ उठाते रहिए और कुछ सीखते रहिए। तो ये देखिए, आज हम DTH पावर सप्लाई के ऊपर एक वीडियो बना रहे हैं। तो ये हमारे पास डिफरेंट टाइप की जो है अपनी DTH पावर सप्लाई है, जो कि अपने DTH बॉक्स में लगी होती हैं और उससे हमारा DTH बॉक्स ऑन हो जाता है। तो आइए हम देखते हैं इनमें क्या क्या फॉल्ट होता है जिसके कारण हमारा सेट टॉप बॉक्स ऑन नहीं होता और इन पावर सप्लाइयों में क्या फॉल्ट आता है। तो ये देखिए आपके सामने है ये। तो सबसे पहले हम आपको दिखा दें, ये देखिए अपने ये चाइनीज पावर सप्लाई होती है, इस तरीके से आती है। इसमें वाइपर 22 IC लगी होती है, वाइपर 22A। तो ये देखिए अक्सर इसमें क्या फॉल्ट आता है, इसमें सबसे ज़्यादा फॉल्ट ये आता है कि हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाती है। शॉर्ट सर्किट का मतलब है हमारे कोई भी कंपोनेंट शॉर्ट सर्किट हो जाए, जैसे अपने डायोड हो जाते हैं या कंडेंसर हो जाते हैं या अपना ये ड्राइवर IC हो जाए। तो ये सभी जो होती हैं कंपोनेंट जो होते हैं हमारे शॉर्ट हो जाते हैं, तो हमारी पावर सप्लाई जो होती है फूक जाती है। तो सबसे पहले आपको चेक करना है। देखिए फ्यूज, इसका फ्यूज लगा होता है, फ्यूज बर्न तो नहीं है। अगर फ्यूज बर्न होता है तो या तो हाई सप्लाई आ जाए या अपना ये शॉर्ट सर्किट हो जाए, तो ये हमारा ख़त्म हो जाता है। तो ये देखिए हमारे पास ये जो अपने डायोड लगे हैं, सबसे पहले जब भी आप चेक करें तो डायोड को चेक कर लेना है, क्योंकि अक्सर ये डायोड जो होते हैं फूक जाते हैं। या हमारा ये फिल्टर कंडेंसर जो कि अपना 450 वोल्ट 47 म्यू पे लगा होता है, ये कई बार हमारा फूक जाता है या फट जाता है। और तीसरे नंबर पे हमें ये ड्राइवर IC चेक करनी होती है, क्योंकि सबसे ज़्यादा फॉल्ट ये ड्राइवर IC से आते हैं, क्योंकि ये ख़राब हो जाती है, शॉर्ट हो जाती है, तो हमारा ये सेटो बॉक्स जो होता है काम नहीं करता। इसके अलावा हमारा ये आउटपुट सेक्शन है। देखिए हमारा ये अपने इतना सेक्शन जो हमारा ये बोर्ड सेक्शन या इनपुट सेक्शन है, ये अपना सबसे बोर्ड सेक्शन है। यहाँ पर आपको करंट लग सकता है, जब भी आप करें तो सावधानी से करें। ये हमारा आउटपुट सेक्शन है। आउटपुट सेक्शन देखिए हमारे पास आउटपुट सेक्शन में ये अपने डायोड लगे होते हैं। ये अपने 3-4 डायोड लगे होते हैं, जो कि अपना डिफरेंट टाइप की पावर सप्लाई के लिए लगे होते हैं। तो ये देखिए, ये हमारे जो डायोड लगे होते हैं, देखिए हमारे को यहाँ हम बता दें आपको, ये यहाँ पर आपको 5 वोल्ट पावर सप्लाई ये डायोड के थ्रू देखिए ट्रैक जा रहा है, डायोड के थ्रू यहाँ प्राप्त होती है। इसके अलावा यहाँ पर अपने यहाँ भी आपके 5 वोल्ट पावर सप्लाई प्राप्त होती है, क्योंकि ये डायोड के थ्रू होकर आती है। और इसके बाद हमारी ये ग्राउंड होती है, उसके बाद ये हमारा 24 वोल्ट और ये 12 वोल्ट। ये भी हमारा जो है देखिए इस तरीके से ये अपना डायोड लग के, ये जो अपने डायोड लगे हैं इनके थ्रू यहाँ तक पावर सप्लाई पहुँचती है। और डिफरेंट टाइप की पावर सप्लाई होती है, जैसे 5 वोल्ट, 3.3 वोल्ट, 12 वोल्ट, 24 वोल्ट, इस तरह की पावर सप्लाई होती है। तो कई बार ये हमारे डायोड ख़राब हो जाते हैं, डायोड ख़राब हो जाते हैं तो डायोड शॉर्ट हो जाते हैं, तो हमें यहाँ पावर सप्लाई अपनी प्राप्त नहीं होती, जिससे हमारा DTH सेट टॉप बॉक्स ऑन नहीं होता। इसके अलावा कई बार ये हमारा वीक हो जाते हैं कंडेंसर, ये कंडेंसर वीक हो जाते हैं, तो हमारी आउटपुट में हमें फ्लक्चुएसन मिलती है। फ्लक्चुएसन का मतलब है आउटपुट में हमें अप डाउन वोल्टेज मिलती है, कभी कम होती है कभी ज़्यादा मिलती है। तो हमें इन कंडेंसरों की जांच कर लेनी है, अगर ये फूले फटे हुए हैं तो आपको बदल लेना है। इसके अलावा यहाँ से भी फ्लक्चुएसन का फॉल्ट आ सकता है, यहाँ भी अगर ये वीक हो जाए तब भी हमें यहाँ अप डाउन पावर सप्लाई प्राप्त होगी, तो आपको इनकी जांच कर लेनी होगी। इसके अलावा कई बार ऐसा होता है कि हमारा ये SM ट्रांसफार्मर जो होता है और सभी हमारे कंपोनेंट ठीक होते हैं, शॉर्ट सर्किट भी नहीं होता, पर ये हमारा कार्ड जो होता है डेड पड़ जाता है। डेड इस कारण पड़ जाता है, कई बार ये हमारा ये जो SM ट्रांसफार्मर होता है ये ख़राब हो जाता है। अगर ये हमारा SM ट्रांसफार्मर जो है ये ख़राब हो जाए तो हमारा कम्प्लीटली डेड हो जाएगा और हमें कोई वोल्टेज प्राप्त नहीं होगी। इसके अलावा कुछ रेजिस्टेंस है, जैसे ये रेजिस्टेंस होगी, ये रेजिस्टेंस होगी, ये अगर इनमें से भी कोई रेजिस्टेंस भी ख़राब हो जाए तब भी हमारा कार्ड जो होगा डेड शो कराएगा और ये वर्क नहीं करेगा। तो आपको इन रेजिस्टेंस की भी जांच कर लेनी है। जो अपने मेन कंपोनेंट है ये अगर ये ख़राब हो जाते हैं तो हमारा कार्ड डेड हो जाएगा और कुछ शो नहीं कराएगा। शो मतलब वोल्टेज नहीं शो कराएगा और ना ही शॉर्टिंग होगी कोई। तो इस तरीके से इनमें फॉल्ट आते हैं। इसके अलावा एक दूसरे तरह का कार्ड होता है जो कि अपना इंडियन पावर सप्लाई है, ये थोड़ा सा बेटर होता है अपना। इसमें भी अपने ये कंपोनेंट लगे होते हैं, तभी जैसे इसमें डायोड लगा होता है, अगर डायोड फूक जाता है तो हमारा
शॉर्ट सर्किट हो जाती है। इसके अलावा फिल्टर कंडेंसर, ये सभी अपने कंपोनेंट होगा। ड्राइवर आईसी हो गया, एनटीसी होगा, ये ख़राब होने से हमारा जो है डीटीएच पावर सप्लाई जो होती है अपना काम करना बंद कर देती है, जिससे हमें आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त नहीं होती। तो हमें बारी बारी से अपने कंपोनेंटों की जांच कर लेनी है। सबसे ज़्यादा हमारा फॉल्ट ड्राइवर आईसी में आता है, ये इन कंडेंसरों में आता है या डायोड में आता है, चाहे आउटपुट में जो डायोड लगे हुए इसमें या इन सेक्शन में, तो इन्हीं में सबसे ज़्यादा फॉल्ट आता है। और कई बार ये एनटीसी का फॉल्ट आता है। एनटीसी में मतलब है कि अगर ये ख़राब हो जाता है तो डेड कार्ड जो होता है अपना डेड हो जाता है, ना शॉर्ट सर्किट होगी ना ही कोई आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त होगी। तो ये भी आपको जांच कर लेनी है। यहाँ एनटीसी लगा हुआ है और यहाँ पर आपको ये इंडक्टर कॉइल लगी है एक तरह की। तो ये दोनों अगर ख़राब हो गए तो हमारा कार्ड जो है डेड कंडीशन में आ जाएगा। देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा, चाहे वो एनटीसी हो चाहे ये। तो आपको सही तरीके से जांच कर लेनी है। अगर आज आउटपुट में वोल्टेज प्राप्त नहीं हो रही तो पहले आपको यहाँ जांच करनी है। यहाँ अगर वोल्टेज आ रही है तो ठीक है, अगर नहीं आ रही तो इनको जांच करके देख लेनी है, ये फटे फूले या ख़राब तो नहीं है या शॉर्ट सर्किट तो नहीं है। तो आपको इन तरीके से इनकी जांच कर लेनी है, और अगर ख़राब है तो इन्हें बदल लेना है। तो इस प्रकार से इनमें जो भी फॉल्ट आते हैं तो हमने आपको बता दिया। आने वाली वीडियो में हमारे पास कोई कार्ड आएगा जिसमें पावर सप्लाई मिसिंग रहेगी, तो हम वो भी दिखाएंगे आपको, क्योंकि हम लगातार वीडियो बनाते रहते हैं और अपने भाइयों को जानकारी देते रहते हैं। और भाइयों से निवेदन है कि हमारे चैनल को लाइक करें और वीडियो को कमेंट करें और शेयर करें। साथ ही अगर हमारी वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।